मैं अपनी बाइक चला के 70 किलोमीटर में गया था, सिर्फ इस बिहाफ पे कि मैं भी डॉक्टरी लाइन में हूँ, वो डॉक्टर है तो ठीक ही करेगा, गलत थोड़ी करेगा। पहले कहता जी आपकी 1 उँगली काटनी पड़ेगी, फिर कहता 2 काटनी पड़ेगी, फिर कहता 3 काटनी पड़ेगी, फिर कहता 5 की 5 काटनी पड़ेगी। ये मेरा बॉडी है, कोई गाजर मूली तो है नहीं जिसको काट देंगे ठीक हो जाएगा। कभी अपने आप से ऐसी उम्मीद थी कि एक दिन आप इस तरीके के उसमें आ जाओगे कि हाँ, आप अपने आप को ही देखने पे मजबूर हो जाओगे कि मैं क्या था और क्या हो गया? जी, बिल्कुल मैं कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि जो आज मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं ऐसा दिन भी कभी देखूँगा। बट अब मैं है ही नहीं किसी काम का, सबने फेंक ही दिया मेरे को धुतकार के, तो फिर क्या क्या बोलना चाहिए? आप अपनी ज़िंदगी से इतना निराश क्यों हैं? मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा, एक बेटी। बेटी तो जब मैं हॉस्पिटल में था तो उसकी डेथ हो गई। जी, तो बेटा तो उसी के पास है। बेटा कभी नहीं कहता कि हाँ, मैं अपने पापा के पास जाऊँ? आज आपकी ऐसी कंडीशन देख के कभी उसको पता भी नहीं होगा। हाँ, मेरी वाइफ़ को पता होगा शायद, लेकिन उसको नहीं पता होगा। एक बाप का बेटे से अलग होना कितना बड़ा दुख है, और ऊपर से आप ये बात बोल रहे हो कि हाँ, उसको पता भी नहीं होगा। क्या आप अपने बेटे से कभी नहीं मिले? मेरे को जी 12 ते जब से मेरा उसके साथ डिस्प्यूट पड़ा, तब से उसके बाद 12 साल हो गए, मैंने देखा तक नहीं। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਚੰਦਰ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਆਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। नमस्कार। नमस्ते जी। यहाँ पे रह रहे हो आप? यहाँ से मैं तकरीबन 2.5 से 3 महीने के बीच में यहाँ पे हूँ। 2.5 से 3 महीने के बीच में। घर परिवार में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है, मेरी 2 सिस्टर हैं, दोनों की शादी हो गई है, वो अपने घर पे। वो अपने घर पे। जी। शादी नहीं हुई थी आपकी? मेरी हुई थी, मेरा डिवोर्स हो गया था ऑलमोस्ट 13 साल पहले। 13 साल पहले। जी। आप करते क्या थे? मैं जॉब करता था चंडीगढ़ में मेडिसिन कंपनी में। अगर आपने जैसे बताया आपके मम्मी पापा नहीं है? मैं नहीं, मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई थी 24 साल पहले लगभग। 24 साल। इस वक़्त मेरी उम्र 46 साल है। 46 साल की उम्र में आप इस अवस्था में पड़े हो। आपको किसी घर से कोई सपोर्ट नहीं मिली कि आप अपने घर पे रहो? मैम मेरा घर है ही नहीं। मेरे जो पिताजी का घर था वो किराए का था। उनकी डेथ के बाद वो छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अपनी वाइफ़ के शहर में चले गया। वहाँ भी किराए के घर में ही रहता था। तो जब आपसे हुआ तो फिर वो घर भी छोड़ दिया, शहर भी छोड़ दिया। उसके बाद मैं चंडीगढ़ चले गया था। वहाँ मैंने लगभग 14 साल काम किया, एक कंपनी में दवाइयों की। वहीं पे रहता था, सब मतलब उनका काफ़ी सपोर्ट था मेरे को, फाइनेंशियली भी और हर तरह से। तो जब पिछले साल मेरा ये हुआ, तो उन्होंने भी यहाँ भेजा इलाज करवाने। दूसरे पैर का वो जख्म है, अभी तक भर नहीं रहा, दिसंबर से जनवरी के बीच में। तो मेरा चलना भी मुश्किल हो जाता है मेरे से। जैसे बताया आपकी 2 बहनें हैं, बहनों का तो भाइयों के साथ प्यार ही एक अनमोल है, तो वो कभी नहीं आपको अपने पास रखती? जी, उनकी अपनी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि मेरे जीजा जी हैं वो नहीं हैं, तो वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो उनका घर भी किराए का है। वो आप अपने घर का खर्चा अपना डेली वर्क करके तो वो करते हैं। तो मैं उनको कैसे कह दूँ कि आप मेरे को रख लो। एक बहन का तो नहीं है हस्बैंड, तो दोनों का नहीं है? दूसरे का भी बस मैम ऐसा ही है, मैं क्या बोलूँ। अगर मान लो इस सिचुएशन में अगर आपकी बहन होती और आप ठीक होते, तो क्या आप अपनी बहन को नहीं रखते? जी, क्यों नहीं रखता जी, अगर मैं होता तो 24 घंटे खुले रहते द्वार। बट अब मैं है ही नहीं किसी काम का, सबने फेंक ही दिया मेरे को धुतकार के, तो फिर क्या क्या बोलना किसी। आप अपनी ज़िंदगी से इतना निराश क्यों हैं? क्योंकि मैंने
मैंने ये महसूस किया यहाँ यहाँ पे आके कि हर कोई धोखा ही देता है, हर हर किसी ने धोखा दिया मेरे को। जिस पे भी मैंने विश्वास किया, चाहे वो अपना है, चाहे वो बेगाना है। सीधी-सी बात ये है, यहाँ पे आके ख़त्म होती है। मेरे 2 बच्चे थे, एक बेटा, एक बेटी। बेटी तो जब मैं हॉस्पिटल में था तो उसकी डेथ हो गई। जी, तो बेटा तो उसी के पास है। बेटा कभी नहीं कहता कि हाँ मैं अपने पापा के पास जाऊं? आज आपकी ऐसी कंडीशन देख के कभी उसको तो पता भी नहीं होगा। हाँ, मेरी वाइफ़ को श पता होगा शायद, लेकिन उसको नहीं पता होगा। एक बाप का बेटे से अलग होना कितना बड़ा दुख है, और ऊपर से आप ये बात बोल रहे हो कि हाँ उसको पता भी नहीं होगा। क्या आप अपने बेटे से कभी नहीं मिले? मेरे को जी 12 ते जब से मेरा उसके साथ अ, डिस्प्यूट पड़ा, तब से उसके बाद 12 साल हो गए, मैंने देखा तक नहीं उसको। मैं अपनी बाइक चला के 70 किलोमीटर में गया था, सिर्फ इस बिहाफ पे कि मैं भी डॉक्टरी लाइन में हूँ, वो डॉक्टर है तो ठीक ही करेगा, गलत थोड़ी करेगा। तो जब उसने मेरी एंजियोग्राफी की 2-3 दिन बाद, मैं तो दिखाने गया था, एडमिट होने थोड़ी गया था। तो मेरी दिक्कत थी काफ़ी, जैसे इधर आप देख रहे हो, ऐसा ही था इधर वाला भी। तो उसने कहता आप दाखिल हो जाओ, आपको हम ठीक कर देंगे। मैं दाखिल हो गया, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। पहले कहता जी आपकी 1 उँगली काटनी पड़ेगी, फिर कहता 2 काटनी पड़ेगी, फिर कहता 3 काटनी पड़ेगी, फिर कहता 5 की 5 काटनी पड़ेगी। ये मेरा बॉडी है, कोई गाजर-मूली तो है नहीं जिसको काट देंगे ठीक हो जाएगा। बस मैं पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैं अगर तू कर दे। ये कहते जी तुम्हारी आधी ज़्यादा दिक्कत आ गई, आधी टाँग काटनी पड़ेगी। क्या बोलते हैं उसको, एंजियोग्राफ़ी करनी पड़ेगी। जब उसने मेरी एंजियोग्राफ़ी की, सवा घंटे के लगभग लगा के, सवा से डेढ़ घंटा, एग्ज़ैक्ट मैं बता नहीं सकता आपको। उसके जैसे शाम को की, उसके अगले दिन सुबह मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जो मैं थोड़ा बहुत चल लेता था लँगड़ा के, वो भी मैं चलना रह गया। आपको कितना ज़्यादा मुश्किल होता है अब, क्योंकि पहले जो थे आप एक अपने 2 पैरों पे चलते थे और अब आपको एक सहारा लेके जो है चलना पड़ रहा है। कितना मुश्किल होता है, कितना अपने आप को सँभालना कितना क मुश्किल होता है और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मैम, मेरे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मेरी बैड लक यही है कि कोई खड़ा नहीं है मेरे साथ, कोई हे हेल्प नहीं करता मेरी। कोई बस ये वो जगह मैंने देखा है, ये जहाँ मैं बैठा हूँ, ये जो सर है बहुत सपोर्टिव है। 3 महीने हो गए, ढाई महीने, एग्ज़ैक्ट मैं बता नहीं सकता आपको, मैं भूल गया। इनकी काफ़ी मेहरबानी है कि रहने के लिए जगह दी हुई है, छत दी हुई है, खाने को 3 वक़्त रोटी अच्छी मिलती है, दूध, चाय सब मिलता है और इतने प्यार से ये बात करते हैं। मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये ऐसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि मैं पहले भी 1-2 आश्रम में गया हूँ, लेकिन वहाँ बस ऐसा ही है, मैं क्या बोलूँ। कभी अपने आप से ऐसी उम्मीद थी कि एक दिन आप इस तरीके के उसमें आ जाओगे कि हाँ, आप अपने आप को ही देखने पे मजबूर हो जाओगे कि मैं क्या था और क्या हो गया? जी, बिल्कुल, मैं कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं जो आज मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं ऐसा दिन भी कभी देखूँगा। मैं बस यही है कि भगवान ही भगवान के भरोसे मैं चल रहा हूँ, सीधी-सी बात है, ठीक है? अब मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, पूजा-पाठ जो है वो मैं नहीं करवाता, क्योंकि यहाँ मैं रख ही नहीं सकता जो मूर्ति है या जो भी है, इसलिए मैं कर नहीं पाता। और सेकंडली कि मैं चल चल भी नहीं पाता। आपके सामने ही है मैम, मेरे को आप बोलो कि वो सामने एक चद्दर पड़ी उठा के ले आ, मेरे को जाने और आने में ही 4-5 मिनट लग जाएँगे। ये तो आप भी समझते हो। हालाँकि अगर आपको बोलूँ तो आप 1 मिनट से पहले ले भी आओगे, रख भी आओगे।
पर ये दिक्कत है मैम मेरे साथ। जैसे कि हमने बात की है, इतना इंसान अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं कि अपने आप में एक अंदर ही अंदर घुटने लगे हैं। और अगर बात की जाए एक भगवान की, तो इन्होंने आज के टाइम में भगवान को भी मानना बंद कर दिया, क्योंकि इनका कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी से अब इस टाइम खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं जैसे पहले था, मैं उसकी तरह बिल्कुल ही नहीं रह चुका हूँ।